Good morning all of you. Myself संजय शर्मा, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। मैं आप सभी का मीरा मेडिकल के फेस टू फेस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी घर पर स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़्यादा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और बेफिजूली बाहर ना घूमें, क्योंकि अभी हमने सेकेंड लेयर को भी पार किया है, थर्ड लेयर भी अभी जारी में है। इसलिए हम कोरोना से जीतना है, इसलिए इसमें आप सरकार का सहयोग दें जिससे हम क्या इस चीज को समझ सकें। इसी के साथ में आप इसी सुविधा के लिए मैं आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। वो है डोट्स थेरेपी। क्या नाम है? डोट्स थेरेपी। आपने देखा होगा कि सरकार जो क्या है दिन बर दिन जो टीबी के केसेस बढ़ रहे हैं उनके लिए जो अभी जो कोरोना वायरस चला है उसी में तो देख लो कि भी आपको पता ही है कि भी क्या हो रहा है कि भी जो सांस की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा कोरोना खराब कर रहा है, ज्यादा खतरनाक हेवी हो रहा है और उनकी डेथ भी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भी आज हम डोट्स थेरेपी के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे और सरकार भी बहुत सारे यानी इसके लिए कर रही है, प्रयास कर रही है और कह रही है कि भी इसको खत्म कर देंगे, इसको सही कर देंगे, ट्रीटमेंट के लिए डोट्स थेरेपी चला रही है। और बहुत सारे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस रिवाइज प्रोग्राम भी है, बहुत सारे यानी दिन ब दिन क्या है रिवाइज कर रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, यानी क्या है बहुत सारे डायग्नोसिस प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें चला रहे हैं जिससे क्या है इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, सैंपलिंग हो, इसके बारे में क्या है उसकी पूरी जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे क्या है हम डोट्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी से, खतरनाक बीमारी से हम बच सकते हैं। इसलिए हम आपको सभी को पता होगा कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, कि इन्फेक्शियस डिसीज है, लंग्स की इन्फेक्शियस डिसीज है। आप सभी को बताने की बात नहीं है, आप सभी नर्सिंग वाले छात्र हैं तो आपको पता ही होगा टीबी क्या है। जो इसका जिसका कोस्टूजेंट है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई और इसको माइक्रोबैक्टीरियम एक लेप्रे है, उसके एक मोविल है, उसकी वजह से भी हो जाता है। इसी के बाद में हम देखते हैं कि भी इसके लक्षण भी आपको पता ही है, एडवर्टाइजमेंट आती रहती है आपके टीवी के ऊपर, तो कहते हैं ना 3 हफ्ते के ज्यादा खांसी हो और खांसी जो है बलगम आ रही है उसके साथ में खून का आना और वीकनेस हो जाना और बॉडी का वेट लॉस हो जाना, मतलब कमजोरी पड़ जाना, पीला सा रंग आ जाना, पीला पीला यानी ब्लैक सा रंग हो जाना, उसके बाद ये सब क्या है उसके साइन एंड सिम्टम है। और उसके बाद ट्रीटमेंट में क्या है आपको पता है, डोट्स थेरेपी चलती है जिसके अंदर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग्स होती है उनके बारे में आज हम उसी के एक छोटे से प्रयास के बारे में जो WHO ने रेकमेंड की है किसको, यानी डोट्स थेरेपी। पहले इसके बारे में बात आती है डोट्स थेरेपी है क्या, इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में आगे हम करेंगे। पहले हम उसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने क्या है, मैंने एक फुल फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म ऑफ डोट्स। डोट्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा और जिन साथी को नहीं पता तो उनके बारे में बता देता हूँ। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व मतलब अपने डायरेक्ट मतलब कि ऑब्जर्वेशन में रखना है, डायरेक्ट अपने मतलब कि देखभाल में नर्स एक पेशेंट को अपने सामने रखेगी, डायरेक्ट ऑब्जर्व। और उसके क्या है ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट होता है इलाज है इसका, और क्या है शॉर्ट कोर्स है, मतलब थोड़े समय का इलाज है, थोड़े समय में सही हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं डोट्स थेरेपी। और इसी के बारे में हम बात करेंगे डोट्स थेरेपी क्या है और जो डोट्स थेरेपी है वो किसने रेकमेंड की है, WHO ने रेकमेंड की है। किसने रेकमेंड की है, WHO ने बनाई है इसको डोट्स थेरेपी को, और 2010 के अंदर इसको ट्रीटमेंट को क्या है कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइडेशन किया है कि इस थेरेपी को कैसे देते हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में करेंगे कि उस थेरेपी को क्या बोलते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं, कैसे ड्रग्स देते हैं, उनके बारे में हम अब बात करेंगे। आप मेरे साथ देखना कि हम उसके बारे में अभी करेंगे चर्चा। क्या है अभी मैंने बताया था कि डोट्स को क्या है 2 भागों में डिवाइड किया है डोट्स थेरेपी को। एक होती है इंटेंसिव थेरेपी और एक होती है कंटिन्यूएशन थेरेपी। कहने का मतलब है कि भी एक तो इंटेंसिव थेरेपी है और एक कंटिन्यूएशन थेरेपी है। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना कि भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन थेरेपी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इंटेंसिव जो थेरेपी है ना वो क्या है, इसके अंदर 4 ड्रग्स यूज होती है। 4 ड्रग्स होती है, 4 ड्रग्स यूज होती है और कितने महीने के लिए, 2 मंथ के लिए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ये इंटेंसिव के बारे में बात कर रहा हूं। उसके अंदर 4 ड्रग्स होती हैं, जैसे आपको पता ही है कि वो पेरिस के नाम से जानते हो, पैराजीनामाइड, एथेनेवेडोन, रिफेम्पिसिन और क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और वो क्या है ये वो है रिफेम्पिसिन, वो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या है उनके बारे में है। एक है आइसोनियाजाइड जो क्या है ये ड्रग्स है 4, मतलब उन 5 ड्रग्स में क्या है 4 ड्रग्स लेनी होती है और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। तो इसका क्या है 42 के नाम से याद रखना 42।
क्या है 42। या मत कहने का मतलब है कि इसमें अंदर 4 ड्रग्स होती है और कितने महीने के लिए 2, इसे इसको 42 यानी 42 के नाम से आप याद रखना। 42 इंटेंसिव थेरेपी के अंदर क्या है 42 वर्ड है, वो आप याद रखना, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो। उसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है 2 ड्रग्स होती हैं और कितने मंथ होते हैं 4 मंथ होते हैं। मतलब उसका उल्टा कर देना है, कितना चॉइस याद रखना है। इसके अंदर कितनी ड्रग्स लेनी होती है 2 ड्रग्स लेनी होती है और उसको भी कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए लेनी होती है। कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए लेनी होती है। मतलब 4 महीने लेनी होती है, 2 ड्रग्स लेनी होती है। मतलब इसका उल्टा होता है, इसमें 42 है उसमें 24 है, मतलब उल्टा कर देना है। 4 ड्रग्स 2 महीने, 2 ड्रग्स 4 महीने, मतलब उल्टा ही करना है, जिससे कि हाँ अब इंटेंसिव और कंटिन्यूस थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। अब मैं इंटेंसिव के अंदर बताऊंगी कौन कौन सी ड्रग्स होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। अभी इंटेंसिव थेरेपी किसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिव थेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर 4 ड्रग्स लेते हैं कितने महीने के लिए 2 मंथ के लिए। मतलब 4 तो ड्रग्स हैं और कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए। पहले तो स्टार्ट में क्या स्क्रीनशॉट कर सकते हो और अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो। देखना क्या है, मैंने इसके अंदर लिखा है आइसोनाइजाइड। क्या लिखा है आइसोनाइजाइड। उसके अंदर ना अब मैंने लिख दिया है 300 mg और 600 mg। अगर आप 300 mg ले रहे हो ड्रग्स तो वो तो आपको डेली लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, डेली लेनी पड़ेगी। अगर आप 600 mg ड्रग्स ले रहे हो तो वो 3 दिन लेनी पड़ेगी। मतलब 3 दिन लेने, हफ्ते के अंदर 3 दिन लेनी पड़ेगी और ये क्या है डेली लेनी पड़ेगी 300 mg लोगी तो। उसके अंदर बेसिक सेम है, उसके अंदर रिफाइम्पिसिन, तो उसके अंदर क्या है ये 450। ये क्या है डेली अगर लोगे तो 450 लेनी पड़ेगी। अगर हफ्ते यानी दिन में यानी हफ्ते के अंदर 3 दिन लोगे वीक के अंदर तो 3 डेज लेनी है फॉर वीक। मतलब वीक के अंदर क्या है 3 दिन लोगे तो 600 mg लेनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है पैराजीनामाइड। पैराजीनामाइड कितनी 1500 mg लेनी है। उसके बाद में ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा, इसमें क्या कंफ्यूजन है कि इसमें 2 ड्रग्स दे दी एथैम्ब्यूटोन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब थोड़ा सा इनको समझना, जो एथैम्ब्यूटोन है ना ये तो क्या करता है कि भी ये तो टेबलेट फॉर्म में और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन है इंजेक्शन फॉर्म में। और ये इंजेक्शन फॉर्म है, ये कौन सी इंजेक्शन साइट में रहता है MIM साइट में रहता है इंट्रामस्कुलर। और जब इंट्रामस्कुलर लगेगा ना ये तो कितना क्या होता है पेनफुल होता है। अब 4 महीने लेगा तो इतना ज्यादा पेनफुल होगा, वो तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं तो मरने वाला हूं, मार दो मेरे को तो, क्योंकि दर्द ही इतना हो रहा है। तो इससे ना क्या करते हैं बहुत सारे पेशेंट इसको अवॉइड करते हैं और ये ही देते हैं। और डॉक्टर भी यही करता है, डॉक्टर भी इसको ही रेकमेंड कर देता है, कहते हैं ये 4 टैबलेट है सुबह शाम लेनी, यानी इसको 1 दिन में 1 बार लेनी है तो इनको लेना है। इसकी डोज कितनी है 800 की। अब आपको क्वेश्चन ये साइड में क्या लिखा है, तो साइड में लिखा है 10 mg पायरिडॉक्सिन लेना है, वो भी कौन सा ओरली, मतलब माउथ से लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो ये आइसोनाइजाइड जो टेबलेट दे रहे ना ये क्या कर देती है, इसके बारे में थोड़ा सुनो। ये जो आइसोनाइजाइड जो ड्रग्स है ना ये क्या करती है, ये कर देती है B6 हार्मोन की डेफिशिएंसी। जो विटामिन B6 है ना, विटामिन बी है उसके अंदर जो B6 है ना पायरिडॉक्सिन, वो क्या है उस हार्मोन की कमी कर देती है। मतलब उसमें क्या है विटामिन B6 की कमी कर देती है, जिसकी वजह से क्या है आपको साथ में 10 mg पायरिडॉक्सिन देना है, जिससे क्या है उसके अंदर B6 की कमी ना हो, जिससे क्या बहुत सारी प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। तो इसके अंदर क्या लिखा है कि 4 ड्रग्स को लेना है और 4 ड्रग्स के साथ में क्या है 10 mg क्या लिखा है पायरिडॉक्सिन लेना है। और क्यों लेना है, क्योंकि इसके अंदर ये 2 ड्रग्स है, ये जो क्या है इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन कौन सा IM होता है, और IM क्या होता है पेनफुल होता है, मतलब दर्द करने वाला है, दर्द कोज करेगा, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होगा। उससे क्या है वो डोज थेरेपी बीच में भी छोड़ सकता है, और आपको पता है जब बीच में छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर से स्टार्ट करनी होती है, मतलब हम बीच में छोड़ नहीं सकते। समझ में आया, कहने का मतलब है कि वो पेनफुल नहीं देता। डॉक्टर भी क्या है एथैम्ब्यूटोन ही दे देता है, और उससे भी पूछ लेते हैं कई बार क्या डॉक्टर पूछ लेते हैं कि कौन सी चाहिए, कि इंजेक्शन लगवा लेगा या ये टेबलेट दे। वो कहेगा डॉक्टर साहब 3 टेबलेट खा रहा हूँ, उसमें 1 और खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, खा लूंगा मैं। मतलब कहने का मतलब 4 ड्रग्स है और 2 ये कौन सी इंटेंसिव थेरेपी। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूएशन थेरेपी के।
उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूएशन थेरेपी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसकी, कंटिन्यूएशन थेरेपी। और मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि कंटिन्यूएशन थेरेपी है, उसके अंदर कितनी है, 2 ड्रग्स है और 4 मंथ है। मतलब 2 ड्रग्स को कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए लेना पड़ता है। 2 ड्रग्स है, इनका आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो उसके अंदर क्या है, आइसोनाइजाइड लेते हैं एक, तो वो भी 300 mg मैंने बताया डेली लेना है तो 300 mg, और हफ्ते में 3 दिन लेना है 3 टाइम्स, तो कितना है 600 mg ले सकते हैं। वैसे ही सेम ही क्या है, रिफेम्पिसिन है। मैंने बात पहले ही कह दिया था, इसके अंदर कितनी ड्रग्स होगी, 2 ड्रग्स होगी, और कितने महीने होंगे, 4 महीने। मतलब उसका उल्टा होगा, उसमें 42 था, इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा 24 हो जाएगा, मतलब 24। और उसके मैंने बताया था आइसोनाइजाइड के लिए क्या है, B6 की डेफिशिएंसी कॉज करता है, किसकी, B6 की डेफिशिएंसी। तो उस B6 की डेफिशिएंसी के लिए क्या है, हम 10 mg पायरिडॉक्सिन और ले लेंगे, मतलब माउथ के रूप में लेंगे। ये क्या था, एक छोटा सा टॉपिक था डोज थेरेपी का, जिसके अंदर मैंने क्या है आपको कंटिन्यूएशन थेरेपी और किसके बारे में बात की है, कंटिन्यूएशन थेरेपी और इंटेंसिव थेरेपी। तो इंटेंसिव थेरेपी जिसमें 4 ड्रग्स 2 महीने थे, और इसमें 2 ड्रग्स है और 4 महीने। वो बहुत इजी है, पर ये किस लिए बताया है, ये बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यानी एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि कौन से है और कि वो पायरिडॉक्सिन किसकी वजह से देते हैं, तो उसके अंदर लिखा जाता है B6 की डेफिशिएंसी है या आइसोनाइड दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। और कई बार क्या है, बहुत सारे जो है BSc सेकेंडरी क्लास में जो फार्माकोलॉजी लगती है उसके अंदर भी डोज थेरेपी पूछ लेते हैं, और बहुत सारे और क्लासेज है जैसे MSN के अंदर भी डोज थेरेपी पूछ लेते हैं। तो बच्चे क्या है, कंफ्यूज होते रहते हैं और वो कहते हैं पता नहीं कैसे था, बताया तो था सर ने, और वो भूल जाते हैं और पढ़ नहीं पाते। और वो ऐसी ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का जब नाम सुनते हैं बच्चे वैसे घबरा जाते हैं कि ड्रग्स आ गई है, पता नहीं क्या है, ड्रग्स के नाम याद नहीं, बड़े बहुत अजीब अजीब नाम होते हैं, इसलिए बच्चे पहले घबरा जाते हैं, वो पढ़ते नहीं, कहते हैं यार छोड़ो यार, कोई 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का नहीं, छोड़ देते। और कई बार क्या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, और एग्जाम वहां 5 नंबर का डोज थेरेपी के नाम से आ जाता है, उसके अंदर क्या है, उसके बारे में लिखा होता है कि डोज थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा इनके लिए साइड इफेक्ट लिखाऊंगा कि भी कौन सी ड्रग्स के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं अभी ड्रग्स का नाम लिखूंगा सभी ड्रग्स का, कि पैराजिनामाइड है उसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट होता है, जो अभी जो बताई थी ना 5 ड्रग्स, उनके बारे में लिखूंगा कि उनके साइड इफेक्ट क्या हो जाते हैं, उन्हीं के बारे में भी है। अभी मैंने बता रहा था कि भी अभी मैं बात कर रहा था कि भी ड्रग्स है उनके साइड इफेक्ट्स है। जैसे एक ट्रिक है, ये ध्यान रखना, पेरिस के नाम से ध्यान रखना, पेरिस घूम तो नहीं सकते, पर पेरिस से क्या है, ड्रग्स जरूर याद रखते। पी से क्या है, पैराजिनामाइड, क्या है, पैराजिनामाइड। ई से एथैम्ब्यूटोन, क्या है, एथैम्ब्यूटोन। रिफेम्पिसिन, क्या है, आर से रिफेम्पिसिन। आई से आइसोनाइजाइड और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। मतलब क्या बनता है, इनके फर्स्ट अक्षर क्या है, उनसे देखो तो पेरिस बनता है, क्या है, पेरिस बनता है। अब देखना कि इनके साइड इफेक्ट क्या करते हैं। जो ये पैराजिनामाइड है ना, ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करता है। हिपेटो वर्ड किसके लिए होता है, लीवर के लिए, मतलब लीवर क्या है, टॉक्सिसिटी करता है, मतलब पॉइजनिंग करता है, लीवर डैमेज कर सकता है, लीवर को खराब कर सकता है, लीवर की सिरोसिस हो सकता है, हिपेटिक सिंड्रोम हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन क्या है, लीवर रिलेटेड हो जाती है। मतलब हिपेटोटॉक्सिसिटी कौन करती है, पैराजिनामाइड। उसके बाद में क्या है, एथैम्ब्यूटोन क्या है, विजुअल डिस्टर्बेंस कर देते हैं। क्या करते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि ये क्या है, विजुअल मतलब क्या है, जो एक तो विजन की एक्यूटी कम हो जाती है, एक्यूटी का मतलब है दिखना कम हो जाता है, ब्लड विजन जैसे हो जाता है, मतलब दिखाई कम, धुंधलापन सा जाता है आंखों के आगे। उसके बाद क्या है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर मैंने आर और जी लिखा ना, इसका रेड, आर का मतलब है रेड कलर और जी का मतलब है ग्रीन कलर। मतलब रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब रेड कलर तो उनको ग्रीन नजर आता है और ग्रीन कलर है जो रेड कलर नजर आता है। किसकी वजह से, एथैम्ब्यूटोन की वजह से क्या है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन क्या है, इसका साइड इफेक्ट है, जो क्या कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एथैम्ब्यूटोन, तो बता देना कि इसकी विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, या ग्रीन और उनके कलर के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है। मतलब ग्रीन कलर है वो रेड कलर नजर आता है, और रेड कलर है वो ग्रीन कलर के अंदर नजर आना दिखाई देता है। उसके अंदर रिफेम्पिसिन के अंदर रेड ऑरेंज कलर, मतलब रेड और ऑरेंज कलर का मतलब है कि जो क्या है, बॉडी सेक्रेशन है, जैसे सलाइवा हो गए, टीयर हो गए, यूरिन हो गया, और बहुत सारे जो बॉडी के सेक्रेशन है, पसीना हो गया, स्वेटिंग होगी, मतलब ये सभी के अंदर क्या है, उनका क्या है, कलर कैसा हो जाता है, रेड और ऑरेंज कलर का। फिर क्या है, बहुत सारे पेशेंट घबरा जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो आज यूरिन कर रहा था, रेड कलर का आ रहा था, ऑरेंज कलर का आ रहा था।
मेरे तो आंसू भी ऐसे आ रहे हैं और माउस से मैं क्या है मैं थोड़ा स्पूटम थूक रहा था और थूका और देखा तो रेड कलर का, पता नहीं अभी तक सही नहीं हुआ डॉक्टर सर, अभी तक ऐसा कुछ हो रहा है। पसीना भी मेरा तो रेड रेड गुलाबी गुलाबी सा आता है और ऑरेंज सा आता है, मेरे कपड़े ऑरेंज ऑरेंज हो जाते हैं, यानी क्या है इससे घबरा जाता है। इसीलिए क्या है इसी के साथ हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब भी ऐसे पेशेंट को अगर डोज थेरेपी देते हैं तो उसको पहले समझा देते हैं कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कौन सी ड्रग से, रिफेम्पिसिन ड्रग से ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जिससे क्या है पेशेंट क्या आगे अवेयर रहे। रेड और ऑरेंज कलर के अंदर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या रेड और ऑरेंज कलर का क्या है उसके यानी यूरिन का कलर रेड और ऑरेंज होता है, स्वेटिंग का कलर, टीयर्स का कलर, स्लाइवा का कलर, यानी बहुत सारे जो बॉडी सिक्रेशन है उनका कलर ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या आइसोनाइजर क्या करता है B6 की डेफिशिएंसी करता है, B6 की क्या करता है डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कर देता है, जिसकी वजह से मैंने बताया था 10 mg पायरोडोक्सिन देते हैं जो थेरेपी देते हैं, क्यों देते हैं क्योंकि B6 की डेफिशिएंसी हो जाए कि कहीं ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे क्या है B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है किसके आइसोनाइजर के। ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे। उसका क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है ये इसलिए नहीं यूज करते, एक तो ये इंजेक्शन के रूप में आता है, किसमें आता है इंजेक्शन में आता है, टेबलेट नहीं आती, इसकी इंजेक्शन आता है, और उसके जो इंजेक्शन होता है वो किसमें कौन सी साइड पर लगता है IM साइड पर लगता है, और IM साइड क्या होती है उसमें पेनफुल होती है, मतलब बहुत ही दर्दनाक होती है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है, मतलब कहने का मतलब है कि पेनफुल होती है। यानी ये क्या था इसके कुछ साइड इफेक्ट थे, इसलिए क्या है मोस्टली 4 ड्रग्स यूज करते हैं जब भी थेरेपी होती है, इसको क्या है अवॉइड नहीं करते हैं, डॉक्टर ही अवॉइड कर देते हैं और पेशेंट को तो अवॉइड करना ही है, क्योंकि उसको क्या है दर्द होगा वो कहेगा नहीं है डेली नहीं लगा सकता डॉक्टर, इसी तो मरना अच्छा है कि डेली मैं इसका यूज नहीं कर सकता। इसके कहने का मतलब है कि आज हमने एक छोटी सी कोशिश की थी जिसके अंदर हम डोज थेरेपी में बताया था, उसमें कंटिन्यूएशन और इंटेंसिव थेरेपी के बताया, उसके बारे में ड्रग्स के नाम बताया और ड्रग्स के बारे में नाम भी बताया, मैंने एक ट्रिक भी बताई पेरिस, और उसके बारे में उसके साइड इफेक्ट बताए जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। वैसे तो बहुत सारे फ्लू सिम्टम्स भी आते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी होता है, और उनके जो क्या है जो सरकारी है उनके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, जो मेन कॉमन जो है साइड जो एग्जाम रिलेटेड भी है ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है और ये भी क्वेश्चन आता है, मतलब क्या है 500 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब साइड इफेक्ट जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उनके बारे में हम बात की है। और आज की एक छोटी थेरेपी थी डोज थेरेपी, मैं को आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और एक बार इसको देख लें और इसको उतार लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, और जब भी देखें तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और शेयर करें, जो क्या है बहुत सारे नर्सिंग जो छात्र हैं जो इनके पास में पहुंच जाए और इस वीडियो यानी डोज थेरेपी के बारे में पढ़ सके और क्या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी बेनिफिशियल है, इससे क्या वो अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।